जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवादिदेव महादेव का आप भजन कर रहे हो, यह आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किसने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि ये रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे, कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई, तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा, हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहा इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों? फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा। ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है। हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़िया भाषा में, और छत्तीसगढ़िया सब ले लगे, पर हम पढ़ेंगे जरूर, समझा तुम हमको देना, ठीक है? समझा दोगे ना? ठीक है। मोर नाव नारायण सिन्हा, ग्राम नकपुरा, दुर्ग। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं आप। है अब गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ, नहीं ये औ तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसको मैंने बस्तर के अंदर जब कथा थी, कौन सा गांव था, कच्चे गांव में पत्र आया था छत्तीसगढ़ी भाषा का, हमने उसमें औ पढ़ा था, ठीक है? तो गुरुदेव जी, एक लोटा जल औ पशुपतिनाथ उपवास के का फल होते, ये कोई मोर ले पूछे, तमें हाँ बताव गुरुदेव जी, मोर मकान नहीं रीस हेत में हा अपन संसरार संसरार ससुराल ले कर्जा लेके नानक मकान बनाए हवा। मतलब छोटा मकान बना, ठीक है? आया आया, थोड़े दिन बाद हम भी छत्तीसगढ़िया हो जाए। ओकर ले मोर लाखों के कर्जा हो गया और मोर आर्थिक स्थिति अत्यंत अच्छा नहीं रही, तेकर सेती कर्जा बढ़ते गिस में हर आपके कथा 2021 में भिलाई में पंडाल में बैठ के सुने। आप कह एक लोटा जल सारी समस्या का हल, मोर मन गवाही नहीं दिस, मतलब मेरा मन एक लोटे जल पे मानता नहीं, गवाही नहीं दिस। तब हो ले मैं मंदिर जाए के चालू करवा। आप मन कथो गुरु जी, अपन घर ले जल लेके शिव जी ला चढ़ाओ और वह आपके घर के दशा शिव जी ला बताई। ये सिरतोन हरे गुरु जी, मोर
एक लोटा जल शिव में चढ़ी और मोर कर्जा के एक एक पाई कर्जा भी छूटा गे। मैं हर आज कर्जा ले मुक्ति पागे हो गुरु जी, यही महीना दिनांक 2/12/2025 मंगलवार को मैं कर्जा से मुक्त हो गए। भोला सब दुख काटो गुरुदेव, शिव की कृपा। भगवान आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए पधारो। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हो। फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाली। कर दिया माला माल काशी वाली से, लुटा दिया भंडार काशी वाली। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आए हो, क्यों कथा सुनने आए हो, किस लिए आए हो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आए हो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आए हो? 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। बाबा भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शिव। इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू का, इसी को त्रिकालदर्शी का। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति।
उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहाँ उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आयो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ही बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेंगे। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूँ मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन? और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया।
कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी की आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी की यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी की यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहां हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है? किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व असुर कन्नर नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं। ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में ये निकला कि विष में पीता हूं। ये विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां पर लोगों के अंदर भय था, वहां पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है ये पत्र बता रहा है। देखिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं ग्राम पीरी तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम पीरी तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठ, आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आओ। मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूँ और अच्छे औहदे पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे औहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। मां, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा? तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम कर, तैयारी तू कर और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दयाल सिंह जी कथा करा रहे थे, तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्जाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। लिख रहे हैं, मेरा विश्वास ऐसा नहीं था, मैं नहीं मानता था क्या पंडाल में बैठने से, कथा सुनने से क्या ये फल मिल सकता है, पर आज कहता हूं कि बाबा चमकाता है, किस्मत जरूर देता है, तो कमी नहीं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। समूह बधाई हो, और भी उन्नति करो, खूब अच्छी मेहनत करते रहो। अच्छा, बेटा कह रहा है एक सरकारी नौकरी का रिजल्ट तो आ गया,
एक रिजल्ट और आने वाला है उससे भी ऊंची पोस्ट का, और कह रहा है कि विश्वास है उसमें भी सफलता हासिल कर लूंगा, ये भरोसा है। और ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से सब बोलिए रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। से एक संबंध जोड़िए, एक संबंध। गिदम दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है अपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालुनाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो ऐसे दयालुनाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, हो, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो हो सकता है जो कभी ना हुआ। एक पत्र है, मेरा नाम प्रीतम कुमार, देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग में रहता हूं। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम कुमार देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग से हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, दिख गए हो, आ जाइए। बच्चे को भी ले आ सकते हैं। गुरुदेव, शादी के कई वर्ष निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते चले गए। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, जितनी बार डॉक्टर को दिखाया सभी डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख नहीं है, मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती। आखिरी में मन उदास हो गया। कई वर्ष निकलने पर जब भी वेद, डॉक्टर, गोदी भरवाना, झोली, बाबा सब करा पर औलाद नहीं। तब एक पड़ोस की बहन जी ने कहा कि तुम पति पत्नी एक बार कथा में पंडाल में बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते। तब 2022 में हम बाबा की कथा को सुनने का मन बनाया गुरुदेव, और मंदिर जाना प्रारंभ करा।
2022 में हम सीहोर भी चले गए, कुबरेश्वर धाम। वहां जाकर हमने कंकर शंकर पूजन भी करी और वहां बैठकर कथा का रसतत्व भी ग्रहण किया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा हमने कुबरेश्वर धाम पर बैठकर नियम लिया, 5 पंडाल कथा सुनेंगे बाबा, ऐसी कृपा कर दे कि बस गोदी भरा जाए, संतान दे दे। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी और अक्टूबर 2024 को हमने 5वीं कथा पूरी करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से बाबा ने करुणा करी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरने का क्रम सूचित मिला। बाबा की ऐसी कृपा हुई 29/7/2025 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि तुम मां बन सकती हो, पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। और मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से, ये शिव कृपा से 29/7/2025 को बाबा ने संतान का सुख दे ही दिया। एक लाइन उन्होंने बोला, लोग कहते थे कथा के पंडाल में बैठने से क्या औलाद हो सकती है? हम उनको छाती ठोक कर कहते थे कि एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा है, ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ नगपुरा के मेरी बहनों, मेरे बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देगा वो, कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों को, मंथन, और बहुत जरूरी है। संभव मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। रोते नहीं, कृपा कुछ नहीं। बनी अब तो दे दिया ना बाबा ने, आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले। जब तक है अब तो दिया ना बाबा ने, अब रोते नहीं, बहुत खुश हो, बाबा दे दिया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा, शिव की उदार कृपा। पत्र में लिखा कि हमसे लोग कहते थे क्या पंडाल में बैठने से क्या संतान का, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो औलाद नहीं होगी, है ही नहीं चांस, तो कहां से बच्चा होगा। उसने लिखा, हम सबसे कहते थे एक दिन मेरा पत्र व्यासपीठ पर पड़ा जाएगा और बाबा मुझे बुलाएगा। विश्वास और शिव पर विश्वास। सीहोर वाले महाराज पर नहीं, सीहोर वाले महाराज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा शिव होना चाहिए। सीहोर वाला महाराज तो जैसे तुम हो वैसे सीहोर वाला महाराज वैसा ही है। तुमने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, तुम भी संसार में, हम भी संसार, उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत करो।
शिव कथा कह रही, भगवान देवरिद महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा? संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं, कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा? इनने करा। किसने किया? उसने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बिगड़ा तुमने बिगाड़ा, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा सब ले लेंगे, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, कौन ने कराया? अरे हमने कराया, पूरा संभाला था, पूरा संभाला। जब हम बस्तर में कथा करने के लिए गए, गिदम में, तो जब आखिरी में हमने वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया। तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतर कर, आखिरी दिन के एक दिन पहले की बात, तो पीछे की ओर वहाँ के अधिकारी खड़े हुए थे बहुत, और उन्होंने सबने कहा महाराज जी आपने हमको धन्यवाद दिया, पर एक धन्यवाद आप हमारी तरफ से यहाँ के आदिवासी और वनवासियों को देना कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस दिव्य आयोजन को सफल बनाया। जब हमने उन अधिकारियों के मुख से सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा गुरुजी यहाँ का आयोजन, इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र का आयोजन अगर कोई सफल कर सकता है तो यहाँ का वनवासी और आदिवासी ही सफल कर सकता है, बाकी क्या किसी की सामर्थ्य? ये उनकी सामर्थ्य, उनका प्रेम, उनको शिव पुराण सुनना थी, उनको शंकर की भक्ति करना थी, तो उन्होंने इस पूरी कथा में चार चांद लगा दिए। और उसी तरह ये आज हम यहाँ इस बहुत दुर्ग का ये बहुत गांव क्षेत्र है, जब हम वहाँ से चले, जिस क्षेत्र में हम रुके हैं वहाँ से चले, तो गांव के अंदर गांव, कल हम आएंगे तो हम सारे गांव के नाम भी लिख के लाएंगे, ठीक है? राइट में ये गांव, लेफ्ट में ये गांव, वो गांव, गांव 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 गांव। हमने 4 बार, हमारे को जो लेकर भगवान कृष्ण आ रहे थे सारथी, हमने उनसे पूछा गांव कब आएगा? बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है, बस अभी आने वाला है। तो हमने कहा ये गांव नहीं, अभी और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और, ऐसे इधर गांव, इधर गांव, गांव 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 गांव, तब जाकर ये नकपुरा पहुंचे। नकपुरा। और आप सबको जब यहां देखा इतनी भारी संख्या में, तो देखकर प्रसन्नता हुई कि जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढ लेती है, तुम छत्तीसगढ़ वाले शिव पुराण को ढूंढ लेते हो, ये पक्का। बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम है आप लोगों को शिव जी से। एक बात तो पक्का है, तुम शंकर जी की बेटी पक्की हो और दामाद भी पक्के हो, ये निश्चित है। ये संबंध तुम्हारा बड़ा भारी है, ढूंढ लेते हो। कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है, चलना है, चलना है। शिव कथा, मंथन किया, विष निकला, मंथन में विष। कौन पिएगा? विष पीने की सामर्थ्यता किसमें? बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें? अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें? सास ने अपशब्द कहे बहू को और बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, तो समझ लेना कि यहां पर बहू महान नहीं है। बहू की महानता कब होती है? जब सास अपशब्द कहे और बहू सुनकर भी मुस्कुरा कर चल दे, समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा, सच्चे गुरु का सानिध्य। पलट कर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें, फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया, और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा।
अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर यह पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के इस पर्व के अंतर्गत जो बात कही वो पूरे विश्व को धारण करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसने मेरे बेटे को मारा तो मैं भी इसको मार दूं, यह कहां की रीति है। द्रौपदी कह रही है, अगर कुत्ता हमको काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? बोलो तो रही मेरी छत्तीसगढ़ की चीजें, होता है ऐसा? जम के बोलो, जम के जरा। अड़ोसान होता है ऐसा? नहीं। अड़ोसान होता है? पीछे वाले धड़ोसी नहीं। द्रौपदी ने कहा, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्र को मार दिया तो मैं अश्वत्थामा का शीश काट दूं, ये कहां की रीति है? मैं नहीं मार सकती, मैं शीश नहीं काट सकती, नहीं काटूंगी। कुत्ता हमें काटे और हम कुत्ते को काटें, यह हमारे यहां की रीति नहीं है। पर आज के समय में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, ये तो उसी में का हाल हो गया। कुत्ता हमें काटा, हम कुत्ते को काट गए। क्यों? किस लिए? बोलने दो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना अपन को? हो रहा है ना, ठीक है। कोई गाली दे रहा है ना, देने दे। कोई अपशब्द कह रहा है ना, कहने दो। ध्यान देना, जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने भारत का इतिहास रचा है। उसी ने भारत का इतिहास रचा है। जिस पर दुनिया हंसी उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा। कितना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कितना कितना कहते हैं, लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये कितना। तो जिस पर दुनिया हंसी है इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रच कर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो, संपूर्ण जगत। संपूर्ण जगत महाराज। और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा।
मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम्हें वो बल है, अभी तुम्हें वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा। हिम्मत मत हारना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना। शिव समान लेना, शिव समान, शंकर समान। क्यों भटके? देवादिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने महाराज, उनको पीने। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े। को सांप ही भागे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भागे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भागे, मेरे भोले बाबा को सांप ही भागे। बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए सांप को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े।
मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे, मेरे भोले बाबा को नंदी भावे। बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए नंदी को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, 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 बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय महापुराण की कथा पूरी सुने मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे, मेरे भोले बाबा को गौराई भावे। बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गौरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, बहुत दिन हो गए गोरा को देखे, गोरा जी को देखे, बाबा को देखे, भोला जी को देखे, बाबा को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले से बिछड़े महादेव से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े। मेरे भोले बाबा को गणपति भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति भावे, मेरे भोले बाबा को गणपति भावे। बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए गणपति को देखे, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले से बिछड़े शंभू 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 से बिछड़े। बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े।
भोले से बिछड़े बहुत दिन हो गए, 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 भोले से अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शिव से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का हाल कहिए, मन का भाव कहिए, शिव जी को प्रार्थना करो, विनय करो। बच्चे चल रहे नहीं, ऊपर के बक्से नहीं चल रहे हैं एक भी। मन का भाव बाबा को कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी मंथन, उस मंथन में निकला हुआ विष पार्वती जी कह रही हैं कि इस विष को आप पिएंगे? हाँ प्रभु, ये तो हलाहल विष है जिसको पीना। चल नहीं आ रहा है, रेशम नहीं आ रहा है, ये तो हलाहल विष है, इसको आप पिए, ये श्रेष्ठ नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी को समझाया कि पार्वती, अमृत पीने वाला श्रेष्ठ नहीं जितना विष पीने वाला। जो बुराइयों को, दूसरों के अपशब्द को, दूसरों के तानों को, दूसरों के आड़े टेढ़ी बातों को भी जो पचा ले, वो संसार में कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए
अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं, और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए, और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया, और जैसे ही कंठ पर विष आया, मां जगत जननी पार्वती, मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को मां पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ, भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा, शिव को पुकारा, उच्चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव को कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया, अहंकार। ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूँगा। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब है, शिव जी को भक्ति से मतलब, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया। महाराज, शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो, और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम। और भगत के बस में है भोलेनाथ, भगत के वश में है भोलेनाथ।
भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत गैन की जान भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया, तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था, प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल पर। एक प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नगपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आदिशक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाने कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है, पार्वती जी के साथ रहने वाली उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा, ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था, तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना, तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते हैं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिवजी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना?
क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठे। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया विशाला सामरी बारी दौतली देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा, विष्णु लक्ष्मी? तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया, उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर गया। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ, तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं, तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है, एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं, जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलकर करते हैं। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा थोड़ा खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता है। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाए, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता है, वो पूरा गल जाता है। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता? अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर जब कोई विशेष कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे, उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल, तुरंत। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र में, एक पत्र में इसका प्रमाण देखिए।
अर्चना कुमारी, पति का नाम अखिलेश सिंह, छत्तीसगढ़ पुलिस, पुत्री सुख सुंदरी आयाशी, एड्रेस VIL रामपुर बेना, अरवल डिस्ट्रिक्ट, अरवल बिहार। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे। आप ही हैं क्या? ठीक 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 है, हाथ हिला दो एक बार। नहीं, वो नीली शर्ट में खड़े हैं, वो है सर। नहीं, सामने सामने खड़े हैं, नीली शर्ट में, बिल्कुल सामने। हाँ यही है, हाथ हिलाइए एक बार वापस। ठीक है, दिख गए, आ जाइए। गुरुदेव, 7 साल हो गए थे, मेरे घर में औलाद नहीं थे। जब संतान नहीं हुई, लोग ताना भी देते थे, अपशब्द भी कहते थे। 7 साल तक डॉक्टर ने इलाज करा, कहा कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है और दोनों ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। IVF भी कराया तो भी, IVF कराने पर भी वो फेल हो गया, संतान नहीं। तब 2021 में मेरी दीदी आपकी कथा पशुपति व्रत के बारे में बताई, लेकिन मैं मजाक कर दी, ऐसी मजाक करी मैंने आपकी गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ। सब उम्र निकल गई और तू कह रही है कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, और सुनो, लोग कहते हैं कि उनकी कथा से जो मांगो वो मिलता है। गुरुदेव, आपकी बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत हंसी में आप तक। मेरी दीदी के कहने पर जब मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करी, खूब मैंने खिल्ली उड़ाई। फिर मैंने विचार करा कि मेरी दीदी बोल रही है तो एक बार करने में क्या जाता है। शिव पुराण पर भरोसा करा, और भरोसा कर कर जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो सकता, तब पहली बार अपनी दीदी के कहने पर शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप पर बहुत हंसी हूँ, विश्वास नहीं कर पाई हूँ, मुझे औलाद दे दो ना बाबा। बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29/9/2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, पर किस्मत किसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। बाबा, घर में खुशियाँ आई थी, बाबा ने खुशियाँ दी थी 29/9/2022 को, और 13/10/2022 को मेरे पति मंत्रालय नया रायपुर राखी थाने पर ड्यूटी से वहाँ से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट के कारणवश उनका ब्रेन पूरा फट गया, शरीर पूरा बेकार हो गया। उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर ने कहा केवल 1% चांस हैं, मात्र 1% चांस हैं, और कहकर वेंटिलेटर पर डाल दिया। पड़े रहे, इलाज चलता रहा। मैं भी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर जाती। 15 दिन हुए थे बच्चे को। 15-20 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े रहने पर डॉक्टर ने कह दिया इसको कब तक यहाँ रखोगे, ले जाओ, ये काम के नहीं। क्या करें? डॉक्टर से कहा आप मेहनत करो। उसी समय 9 नवंबर को आपकी कथा गुड़ियारी रायपुर में थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद हमने सुना था कि पंडाल की मिट्टी बहुत कामगार होती है। आ गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, 15 दिन का बच्चा लेकर, पति का एक्सीडेंट, और डॉक्टर ने 1% चांस और कोमा में पड़ा हुआ था। पंडाल में पहुंची, कथा हो चुकी थी, वहां की मिट्टी को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पर पति के पास मिट्टी रखकर उसके शरीर पर लगाई। थोड़ी देर बाद कोमा में पड़े हुए पति के शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हुई, और जब शरीर में हलचल हुई, 40 दिन के बाद मेरे पति, थोड़ी सी हलचल होती है, और हलचल होने के बाद धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। काम करते करते बाबा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये व्यक्ति कोमा में ही पड़ा रहता पूरी जिंदगी, पर उठता नहीं क्योंकि ब्रेन पूरा बेकार हो चुका था। पहला केस है हमारी जिंदगी में जो व्यक्ति यहाँ से सही होकर जा रहा है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरे पति को भी अच्छा कर दिया, मेरी गोदी भी भर दी, और हमने लिया था मेरा पति अच्छा हो जाए। रायपुर गुड़ियारी, दुर्ग जयंती स्टेडियम, नया रायपुर, येज बहार और नकपुरा, ये 5 जगह पर कथा सुनी। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए हम आए हैं, नमन करने के लिए। विश्वास, आ जाओ। शिव भरोसा किसको कहते हैं? जिसका पति अंतिम सांसें गिन रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया 1% चांस है, 40 दिन तक कोमा में पड़ा हो, ब्रेन खुला हो, शरीर हाथ में कोई कंपन ना हो, श्वास केवल मशीन से धड़क रहा हो, और
बच्चा नहीं, गोद में 15 दिन के बच्चे को लेकर जो बिलख रही हो, उसकी दशा क्या होगी, जरा विचार करो। जरूरत नहीं होगा, अब तो बाबा अच्छा कर दिया। अच्छा, आजा बाबू, आ जाओ। ये शिव की कृपा से दोनों नशे ब्लॉक, यूट्यूब जो ब्लॉक, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा नहीं हो सकता और बाबा ने बच्चा दिया। आखिरी में विश्वास नहीं था दीदी पर तो थोड़ा हंसी, बाबा ने परीक्षा ले ली और पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मंत्रालय में नौकरी, पुलिस विभाग में, और पूरा ब्रेन पूरा डैमेज, नहीं हिल सकते, कोमा में चले गए, 40 दिन तक पड़े रहे। तब आखिरी में बच्चे को लेकर कथा के पंडाल में 15 दिन का बच्चा लेकर पहुंच गई, मिट्टी उठाकर पति के पलंग पर लगाई, शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और बाबा ने आज पूरा ठीक कर यहाँ खड़ा कर दिया। ले वापस।